अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम जब भी घर से निकलते हैं तो आजकल कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि आइडियाज़ ये जो दिफाई नुमाइश होती है वो एक्सपो सेंटर के अंदर हो रही है और आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। तो कुछ चीज़ें जो इंटेल तौर पर हम मैनेज कर रहे होते हैं, जो यूनिफॉर्म पर्सनस हैं, जो इदारे हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी साथ साथ खड़ी होती है मैनेजमेंट के अंदर। और हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है या ऑपरेशनल पुलिस है वो भी सरगर्म है। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि ट्रैफिक का बड़ा जो है वो निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है, ट्रैफिक हर जगह पर स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, चीज़ें हो रही हैं बेहतरी की तरफ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आने वाले सालों के अंदर इस नुमाइश को हम चाहते हैं कि इसी तरह इसी पुरजोश अंदाज में होती रहे तो शायद हमें ट्रैफिक का कुछ ना कुछ निज़ाम और नेमुल बदल करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से शहरी बड़े जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर और घरों से जब निकलते हैं ऑफिस तक जाते हैं। तो फिर अब आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि अगर आप घर से निकलें ऑफिस के लिए सुबह सवेरे की ख़ास तौर पर बात करें तो अगर आप आधे घंटे का मार्जिन रखते हैं तो अब पौन घंटे और 1 घंटे का मार्जिन रख के निकलें तो इसमें आफियत है। अदरवाइज़ you would be depressed while going to office और कॉलेजेस के अंदर और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आप जा रहे होंगे। बहरहाल एक बड़ा प्यारा आज का मैसेज है, वो कहते हैं ना लेसन ऑफ द डे। मुझे एक बड़ी प्यारी बात आज सीखने को मिली सुबह सवेरे और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जब किसी को नवाजना चाहते हैं या अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ना तो उसकी निशानी क्या होती है। मैंने पूछा कि क्या, तो आगे से जवाब आया कि उस बंदे में सब्र, ठहराव और साथ साथ शुक्रगुजारी आ जाती है। शुक्रगुजारी का मतलब ये है कि उसके पास जितना कुछ भी है वो उसमें शुक्र अदा करेगा और सब्र करेगा। ठीक है, आपकी मंजिल आगे है, आपके गोल्स बहुत आगे हैं, आपके जो एम्स है वो बहुत हाई है, इतने हाई है कि हमेशा कहा जाता है कि अगर आपके ख्वाब सुन के आपके दोस्त साहब आपको हंसी ना आए तो शायद वो ख्वाब नहीं है। ख्वाब ऐसे होने चाहिए, आप इंडिपेंडेंट ख्वाब देखने के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो कुछ आपके पास उस स्टेज के अंदर है तो आप उससे सेटिस्फाइड रहें, उससे आप खुश रहें, उससे आप शुक्र अदा करें कि आपके पास जो कुछ भी है इतना तो है। अपने से नीचे वाले को अगर आप देखेंगे तो यू वुड बी थिंकिंग कि यार इतना इसके पास भी नहीं है, उसके लिए आपकी लाइफ बड़ी ड्रीम लाइफ है। तो ये मुझे आज लेसन सीखने को मिला। मैंने कहा शायद आपको भी जो है वो ये बताना चाहिए, क्योंकि यू गाइज आर लाइक फैमिली। और मुझे बड़ा मज़ा आता है सुबह सवेरे जब मैं यहाँ पर आकर इस लाल सोफे पर आकर बैठता हूँ ना, तो ये लाल सोफ़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस पर बैठने के बाद जब पता चलता है कि सामने कैमरा है और उस कैमरे के पीछे पूरी एक मेरी फैमिली मुझे देख रही है और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन की एक व्यूवरशिप है घरों के अंदर इस वक्त बैठी हुई, बहुत सारी चीज़ें सीख रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें फीडबैक के ज़रिए हमें सिखा भी रही होती हैं। तो ये मैं मज़े की बात बता दूँ कि आज का ये जो लेसन है ये हमारे अपने जो गेस्ट हैं, हमेशा आते हैं बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे पास, लेकिन आज के जो गेस्ट आए हैं उन्होंने आते के साथ ही जब गुफ्तगू का आगाज़ किया और फिर बातचीत हो रही होती है, एक दूसरे से हम कलाम हो रहे होते हैं, तो उन्होंने बातों बातों में ये मैसेज दे दिया। और कहते हैं ना कि जो होशियार होता है, जो स्मार्ट होता है, वो उस मैसेज को पकड़कर आगे तक पहुंचा देता है लोगों के फ़ायदे के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईएमए एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ इतनी सारी हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो मैनेजमेंट कंपनी है उसके सीईओ हैं अज़हर ज़िया साहब। अज़हर साहब के इस बारे में मैं एक बात बता दूँ कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी इवेंट के अंदर ना। उसका किरदार इस तरह होता है कि एक ड्राइवर अगर बस चला रहा है और उस बस के अंदर सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो उन पैसेंजर्स का ट्रस्ट होता है उस ड्राइवर के ऊपर। वो उनकी आँख भी लग जाती है, वो सो भी जाते हैं, वो बैठकर बातें भी कर रहे होते हैं, गप्पे भी मार रहे होते हैं। उनका ध्यान नहीं होता सड़क के ऊपर कि सड़क पर कौन सा गड्ढा आना है, कौन सा मोड़ आना है, कौन सी ढलान आनी है, कौन सी चढ़ाई आनी है। सारा भरोसा होता है उसका ड्राइवर के ऊपर, और वो ड्राइवर जो होता है उसका काम होता है कि उसको महारत भी हासिल हो उस ड्राइविंग के अंदर, उसको रोड सेंस भी हो, उसको तमाम हर्डल्स के बारे में पता हो। तो अज़हर ज़िया साहब भी वन ऑफ दोस्त कि उनको तमाम इवेंट के मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें पता है। अज़हर साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बड़ा ज़बरदस्त, थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह। शुक्रिया। और बड़ी ज़बरदस्त आपकी थीम है और आपकी बातें भी बड़ी मज़े की हैं। अच्छा जी, शुक्रिया। लेकिन आज आपकी जो मज़ेदार बात है ना, जो लेसन मैंने आपका चुराया हुआ लेसन, लेकिन एक बात है, क्रेडिट दे दिया मैंने ना, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का मसला ये है, कॉपी करते हैं लेकिन क्रेडिट छुपा लेते हैं, अपना नाम नीचे पेस्ट कर देते हैं ना। तो मैंने कहा कि आप मैसेज तो पहुंचा दूं, मैसेज पहुंच जाए, लेकिन क्रेडिट उसी को जाना चाहिए जिसने दिया है। बहरहाल ये बड़ी मुनफरिद फील्ड है इवेंट मैनेजमेंट, और इसको मैनेज करना, और आज के दौर के अंदर ये डिजिटलाइज दौर है, इतना फास्ट हो चुका है इवेंट्स के अंदर, तो इतनी ज़्यादा इनोवेशंस आ चुकी हैं।
पहले और अब में बड़ा फ़र्क है, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ये कदम कब रखा आपने? तो बिलाल भाई, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें मैं आपको पहले बताऊं और फिर उसके बाद मैं आपको प्लीज़। इवेंट मैनेजमेंट का सफ़र बताऊंगा। अल्लाह को देखें, जहां इंसान पसंद है ना, पसंद है तो बनाया। वैसे पूरी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की है, और इंसान को अल्लाह ताला तब और ज़्यादा पसंद करता है जब वो इस्तग़फ़ार करता है और शुक्र करता है। वाह। तो ये दो चीज़ें अल्लाह को बड़े महबूब अमल से, अल्लाह इस पे फ़ख्र करता है कि जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं और जब आप शुक्र अदा करते हैं। दूसरा, आपने आइडियाज़ की बात की, और ये ट्रैफिक प्लान्स और ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और ये इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए आमीन इंशाल्लाह। आमीन आमीन। देखिए, पाकिस्तान जो है, इसका कल्चर ही यही है, इसकी खूबसूरती ही यही है कि ये अपने मेहमानों को वेलकम करता है, और ख़ास तौर पे इसका क्रेडिट आप कराची को दें कि इतना बड़ा इवेंट ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची में होता है, और कराची के लोग इसको वेलकम करते हैं। और आज आप देखेंगे इन पिछले एक वीक में कि जो कराची के लोगों की फ़ील है वो डिफरेंट है। हर बंदा प्राउड फील कर रहा है। ये तो बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये जी ट्रैफिक का बिल्कुल इशू, ऐसे ही है। ये कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़, ये मैं समझता हूँ कि बड़े नॉर्मल सी बात है। और इस तरह के जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो अल्टरनेट प्लान्स दे देती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज पाकिस्तान के जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आज कराची में, आज पाकिस्तान में, और आज आपके इस शो में, बिल्कुल। जहां आप अकेले खड़े होते हैं और 10 दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो आपकी रेपुटेशन चेंज हो जाती है, आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आपकी पावर शो हो जाती है। तो जो आपके दोस्त होते हैं वो खुश होते हैं, और जो आपसे थोड़ा सा आप समझ बिल्कुल रहे ऐसे हैं ही है। कि, तो उनको भी पता चलता है कि इनके साथ इनके पार्टनर्स हैं, और बड़े पार्टनर्स हैं, और बड़े दोस्त हैं। इस वक्त कराची का कोई ऐसा होटल नहीं तो- है जो इंटरनेशनल डेलीगेशन से भरा बना हो, रूम्स बुक हैं, जैम बिल्कुल। पैक हुआ हुआ है सब कुछ, और हर पूरी जगह दुनिया इवन यहाँ पर आई हर हुई जगह है। लोग जो है वो फील फ्री अपना एंजॉय कर रहे हैं। लोग, मैंने नोट किया है कि शॉपिंग्स भी कर रहे हैं, लोग घूम फिर भी रहे हैं, और एक्सप्लोर की जो इतनी बड़ी ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं हमारी जो फोर्सेस ने की हैं, उसको भी बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यही इस मुल्क की खूबसूरती है, मैं समझता हूँ। बाकी ये छोटे मोटे मसाइल हैं, ट्रैफिक और ये तो आपको पता होता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया से डेलीगेशन आज हमारे मेहमान हैं और हम उनको होस्ट करें, ये एक सबसे अच्छी बात है, और हम बिल्कुल, सब के लिए अच्छी बात है। ये सबसे बड़ा फ़ख्र की बात है। और पैगाम देने का मकसद भी यही था, जो लोकल गवर्नमेंट है अगर वो सोचे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ग्रीन लाइन मंसूबे को आगे मज़ीद वसी किया जा रहा है, दूसरी तरफ अंडर पासिस बनाए जा रहे हैं। अगर आप इस ट्रैफिक के मसले को देखें तो ये ट्रैफिक का मसला आपको बैंकॉक में भी नज़र आएगा, ये ट्रैफिक का मसला आपको न्यूयॉर्क में दुनिया भी में नज़र हर आएगा, जगह है, ये दुनिया में हर आपको जगह, इस्तांबुल में भी तकरीबन नज़र आएगा। दुनिया- मतलब कोई ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है जहाँ पर आपको ट्रैफिक के मसाइल नज़र ना ऐसी आए। प्रॉब्लम्स यूएई में बहुत होती हैं, हर जगह होती हैं। लेकिन अब आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई सालों से जिस तरह से लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो बड़ा मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब की लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और वो बड़े ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों जो रेन सीज़न हुआ उसमें भी काफ़ी सारा हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब उसमें हुआ, काफ़ी एक्टिव रहे लेकिन मेयर वो साहब। बहुत एक्टिव रहे। और वैसे भी अब देखा है मैंने कि जब लीडर काम करना शुरू करता है तो लोग साथ में मिल जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, तो अभी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताऊं हमारा इवेंट मैनेजमेंट का जी। सफ़र। मेरा तो बेसिकली ये बचपन से ही शौक़ था कि हम चीज़ें जो है वो मैनेज करते थे। अच्छा। तो मैनेज कैसे करते थे कि हम जब स्कूल जाते थे तो एक्टिविटीज़ होती थी, आपको पता है स्कूलों में इस तरह की इंगेजमेंट्स ऐसे ही होती है। रहती हैं, तो हम बड़ा उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। तो ये कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं और अल्लाह की ब्लेसिंग भी होती है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था कराची में 2004 में, ठीक है। और 2005 में मैंने अपनी कंपनी बनाई थी EMA बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग। और फिर स्टार्टिंग में तो उस वक्त हमारा फोकस होता था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कॉर्पोरेट इवेंट्स करते थे डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। और फिर उसके बाद जो है वो हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया वेडिंग फंक्शंस में, ठीक है। एग्जीबिशंस एंड सेमिनार्स में। और फिर जब हमने इसको करना शुरू किया तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़ाहिर है हमें कुछ दोस्त अच्छे मिले, कुलीग्स अच्छे मिले, लोग अच्छे मिले, टीम अच्छी मिली,
और इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट था वो स्टार्ट ही हमारा बड़ा अच्छी जगह से हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमारा अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर दूँ, टूरिज्म से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म उसको में भी भी ज़रा सा अभी शामिल हमने करना रिसेंटली जो है वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की थी पाकिस्तान में वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर। उसमें हमने डिफरेंट टीवी के प्रोग्राम्स भी किए थे, और एक हमारे पाकिस्तानी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया था। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, और कराची में हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें भी सारे इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स भी थे। और हमने फिर एक बड़ी जो है वो ऑफ रोड बाइक रैली भी की थी हमने जाके इंटीरियर सिंध में। वो बड़ा गोरा किल पे बड़ा ज़बरदस्त था, और उसको बड़ा लोगों ने पसंद भी किया, और इवन हमारे जो इंटरनेशनल दोस्त आए हुए थे उनको भी बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। अच्छा, हमारी व्यूअरशिप जो है, जो व्यूअर है हमारा, वो बड़ा एडवेंचरस है। वो चाहते हैं कि मुख्तलिफ नई नई चीज़ें हम दिखाएं। तो अदर साहब के साथ अब हम इनके जो जिस तरह से रैलीज़ की बात की, उन्होंने ऑफ रोड रैलीज़ की बात की, दूसरी चीज़ें बताई, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन चीज़ों को भी वहाँ जाकर कवर करें और दिखाएं। अदर साहब, जरा जानना चाहूँगा, मैनेजमेंट कंपनीज बड़ी दौड़ लग चुकी है, बड़ा एक कंपटीशन आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल मीडिया ऊपर आ चुका है, प्रमोशन बहुत ज़रूरी होती है, और जहाँ जहाँ प्रमोशन हो रही है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कंटेंट किसके पास स्ट्रॉन्ग है, वही शख्स ऊपर आ रहा है। कितना जो है वो मुश्किल था 2004 से लेके 2024 तक, इट्स बीन लाइक 20 ईयर्स, 2 डिकेड्स आप इस फील्ड के अंदर टिके रहे, तो किस किस्म का चेंज आया है? असल में बिलाल साहब देखें, हमारा तो क्योंकि फोकस ही सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट एंड टूरिज़म के ऊपर था, तो हमने उसी के ऊपर ही काम किया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, अल्लाह का बड़ा कोई फजल है, यहाँ इतना स्पेस है कराची में और पूरे पाकिस्तान में, किसी भी प्रोफेशन में आप करने के लिए जाएंगे ना। अच्छा। इवन आप कंस्ट्रक्शंस का ले लें, इवन आप रियल एस्टेट का देख लें, ये तो वेरी अनफॉर्चुनेट अभी पिछले कुछ सालों से हालात ऐसे हैं। अदरवाइज़ जो करने वाले लोग हैं वो आज भी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी बड़ा स्पेस है पाकिस्तान में करने के लिए। और आप देखें कि कराची जो है वो इस वक्त 2-2.5 करोड़ आबादी का शहर है, और यहाँ पर आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जो वेन्यू हैं स्पेशली, और बड़े लिमिटेड 5 स्टार होटल्स हैं। तो उसके अलावा तो लोगों ने अपने फंक्शंस करने हैं, ज़ाहिर कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होने हैं, वेडिंग्स भी होनी है, और भी बहुत सारी एंगेजमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, कॉलेज के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ बिलाल भाई, अभी तक कराची में 1000 बंदे का ऑडिटोरियम नहीं है। अच्छा, अभी तक आर्ट काउंसिल में आपने देखा, ये तो सोचने की बात है। देखें अभी आपने देखें आर्ट काउंसिल में इतना ज़बरदस्त जो है वो फंक्शन हुआ, कोई बड़ा इंटरनेशनल सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पूरे महीने स्पेस के इश्यूज़ हैं। हमारे पास बैरी ऑडिटोरियम जो सबसे बड़ा इस वक्त कराची का ऑडिटोरियम है, 600-700 की कैपेसिटी है। वरना आप अगर किसी भी दुनिया के छोटे मुल्क में भी चले जाएंगे तो आपको 50 ऑडिटोरियम मिलेंगे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, और वहाँ पर फंक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, बड़े बड़े फैशन शोज़ हो रहे होते हैं, बड़े बड़े वेडिंग इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर लोग अपनी एफर्ट करके अपनी मदद आपके तहत जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, वेडिंग इवेंट से मुझे एक चीज़ याद आई कि गोरे की अगर हम बात कर लें तो एक ट्रेंड चल पड़ा था कि वो साहिल के पास, यानी कि बीच साइड के ऊपर अपना जो उनका इवेंट होता था, वेडिंग इवेंट, उसको करते थे, और वो ज़्यादातर दिन में होता था, शाम की रोशनी में होता था, लिटिल बिट ऑफ सनलाइट उसमें करते थे। कराची या पाकिस्तान में ऐसी जगह मौजूद है कि अगर हम समंदर साइड पर करना चाहें ऐसे इवेंट्स? हमने भी काफ़ी फंक्शंस किए हैं बाहर जाके। मैंने लंदन में भी जाके सनडाउन फंक्शंस किए हैं, यूरोप में भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी उनके बीचेस बड़े डेवलप्ड हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और वहाँ जाके लोग अपने फंक्शंस करते हैं, बिकॉज आपको गोल्डन आवर्स के अंदर फ़ोटोग्राफी बड़ी अच्छी मिलती है, आपको नेचुरल लाइट में जो है वो आपकी जो वीडियो हाइलाइट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी अब ये ट्रेंड चल पड़ा है, और हमारे पास बड़े ज़बरदस्त वेन्यू हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे पास बड़ा खूबसूरत है DHA गोल्फ क्लब एंड DHA मरीना क्लब। वहाँ पर अगर आप जाके देखें, और वहाँ पर बहुत फंक्शंस हो रहे होते हैं, एवरीडे फंक्शंस हो रहे होते हैं। And you have been working with them as well? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10-12 ईयर्स मरीना के साथ काफ़ी आपके जो है वो वहाँ पर जो है वो आप जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैं कराची में। मैं मरीना क्लब की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अजहर भाई को कि मरीना के साथ आपके काफ़ी ताल्लुकात है, मरीना क्लब के साथ है। बिल्कुल, तो वो भाभी देख रही नहीं सब प्रोग्राम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह देख रही हूँ। इसलिए क्लियर कर दिया, मरीना क्लब की बात हो रही है, किसी और मरीना की बात तो नहीं हो रही है। आप अगर जाएंगे ना तो आपको कराची का एक और खूबसूरत फेस मिलेगा। इतना ज़बरदस्त बीच और इतना ज़बरदस्त बड़ा अच्छा एम्बियंस है, हाँ बड़ा ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त क्रूज खड़े हुए, यार्ड्स खड़ी हुई, और एवरीडे वहाँ पर बोटिंग हो रही होती है।
और बोटिंग सिर्फ ये नहीं कि आपके इवेंट्स के लिए, वहाँ पर आप किसी तरह का भी इवेंट्स कर सकते हैं, बर्थडे कर सकते हैं, ब्राइडल शावर कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डिनर कर सकते हैं, शूट्स हो रही होती हैं, ब्राइड एंड ग्रूम के फोटोग्राफी शूट्स हो रही होते हैं, वहाँ पर दिन के फंक्शंस हो रहे होते हैं, एंगेजमेंट में, निकाह, हर तरह के इवेंट्स अच्छा, वहाँ पर हो रहे कराची होते की हैं। अगर बात करें तो कराची की जो आबादी आपने बताई ना, उसमें से मुझे नहीं लगता कि मोर देन 50% लोगों ने भी वो जगह देखी होगी। नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि वो शायद पूरे कराची के 20% लोगों ने भी नहीं देखा नहीं होगा। देखी। क्योंकि तो उसके क्यों ना ज़ाहिर पूरे कराची को मॉर्निंग शो के जरिए एक दिन वहाँ पर दिखाते हैं वो जगह कैसी है। बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि हर जगह के अपने प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स होते होते हैं, अपने रूल्स एंड SOPs रेगुलेशंस होती हैं। और ज़ाहिर है वो एक DHA की प्रॉपर्टी, और DHA अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन भी रखता है वहाँ पर, ज़ाहिर है बिकॉज इस तरह के जो क्लब्स होते हैं वो मेंबर बेस्ड क्लब होते हैं। सिर्फ मैं आपको मरीना क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन हमारा गोल्फ क्लब है, क्रिक क्लब है, अभी एक और बड़ा ज़बरदस्त वेन्यू है जो कि एयरफोर्स के पास है, एयरमैन गोल्फ क्लब। वहाँ बड़े ज़बरदस्त जो है वो लश ग्रीन गार्डन्स हैं और बीचेस, उनका जो सी फ्रंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ फंक्शंस हो रहे होते हैं। और इवन अभी हमने, बल्कि हमारे भी अभी बन ही रहे हैं इंशाल्लाह, आप कुछ दिनों में हम आपको बल्कि इनवाइट करेंगे, आप अपना वहाँ प्रोग्राम भी करें। मोस्ट वेलकम। हॉक्स बे साइड के ऊपर हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हट बना रहे हैं। ओके। और वो भी सिर्फ हमारा पर्पज़ ये है कि वहाँ पर हम जो है वो ये तो हो गया यहाँ events के कर लोगों सकें। को अट्रैक्ट करने का और उनको एक तफरी, एक अच्छा इन्वायरमेंट सर। देने का ज़रिया। लेकिन अगर मैं टूरिज़्म की बात करूँ, जिससे आप कनेक्टेड हैं, यू हैव बीन कनेक्टेड टू फ्रॉम 2004 इन टूरिज़्म इंडस्ट्री, तो टूरिज़्म के फ़रोग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है जो इस वक्त तक हम नहीं कर पा रहे हैं? दुनिया को अगर आप देखें तो टूरिज़्म को ग्रैब किया है उसने, अट्रैक्ट किया है टूरिस्ट को, हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँ, देखिए होता क्या है कि एक तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको जो है वो प्लान आउट करे और प्रॉपरली जो है वो, हमारे पास इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊँ बिलाल भाई, टूरिज़्म हमारे पास सिर्फ घूमने फिरने का नहीं है, हमारे पास हर तरह का टूरिज़्म है। आप देखें कि हमारे पास जो रिलीजियस टूरिज़्म है ना, वो दुनिया कल्चर भी में, हमारा है, दुनिया में religion भी इतना हमारा किसी है। के पास नहीं है। हमारे जो रेवेंट में इवेंट होता है, हमारा जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वो, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली कराची में बोरियों का एक बहुत बड़ा जो है वो इंटरनेशनल वो था, उसमें उनके जो वो आए हुए थे और वो बड़ा लाइक करते हैं पाकिस्तान को, हमेशा आते हैं, उनकी सॉफ्ट मोहब्बत कॉर्नर है है, एक दूसरे के लिए। हमेशा उनकी मोहब्बत है, प्यार करते हैं कराची के लोगों से। आपने हर जगह देखा था कि वो सब आ रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह से हमारे पास इस मुल्क में अभी जैसे आपने देखा हमारा वहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं, जैसे हमारा सिख बरदरी का जो है वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत स्पेस है, और स्पेस इतना है कि हम उसको अगर मैनेज करें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट भी कर सकता है, अच्छा, और आपकी एक अपनी बात, पॉजिटिव इमेज आपकी बिल्डिंग एक भी कर बात, सकता आपने है। बड़ी अच्छी बात की कि स्पेस है, यानी कि इज इक्वल टू पोटेंशियल बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिल्कुल। उस पोटेंशियल को किस तरह से हम यूटिलाइज करें कि एग्जीक्यूशन की तरफ जब हम जाएं तो रेवेन्यू जनरेट की जो आपने बात की ज़्यादा कर सकें, मैनेज कैसे करेंगे, कैसे उसको हम इनपुट को आउटपुट में बदलें? वेरी सिंपल बिलाल भी, आपको जो है ना अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होता है, ओके। और सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल करना होता है, और फिर ये हमारी कौम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है। वहाँ तक पहुँचने के रास्तों को आसान ज़ाहिर बना है दें, आपका, वहाँ आपके होटल्स पास अच्छे बना दें, आप लोगों का जाना, फैसिलिटीज़ हाँ दे दें। बिल्कुल। अब देखें जैसे लोग मरी जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को शायद मरी का पता होगा, इतना खूबसूरत वो जगह है। लेकिन एक मरी हमारे सिंध में भी है, वो है गोरख हिल। ओह यस। ठीक है, अब गोरख हिल में अभी रिसेंटली हम गए, वहाँ पर हमने इवेंट भी किया, ये बाइक रैली हमने की थी, बड़ा ज़बरदस्त। वो एक इतना खूबसूरत जगह है कि अगर उसको बेसिक उसका जो रोड है और जो बेसिक रिजॉर्ट और इस तरह की रास्ता बड़ा उसका एक कर दें, खतरनाक है। सेफ्टी सिक्योरिटी, बड़ा तो मैं time समझता taking हूँ है। कि जो हमारा सिंध के जो लोग हैं, कराची के जो लोग हैं, उनको मरी जाने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह से इस मुल्क में मैंने बताया आपको, आप सिर्फ कराची के सराउंडिंग में भाईजान देख लें तो आपको इतनी सारी अट्रैक्शन मिलेंगी आपको कि आप कहेंगे कि यार मैं कराची में रहता हूँ, मैंने ये जगह नहीं देखी, इतना खूबसूरत जगह है। आपके करीब में ही मकली कब्रिस्तान है, इतना ज़बरदस्त जगह है। आपके ठट्ठा में इतना ज़बरदस्त जो है वो बहुत पुरानी जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, उसके ऊपर काम करे, और हमारी ये लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आ रहे, कहीं से भी आ रहे, तो जैसे हमारा कल्चर है, हम वेलकम करते हैं, होस्ट करते हैं, ताकि वो एक अच्छा इमेज लेके जाए और नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेज सकें।
अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त यूथ यानी कि जो नौजवान नस्ल है, जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, वो आपको सुन रहे हैं और ओबियसली सोशल मीडिया पर भी जब चीज़ें जाती हैं तो वो गर्दिश में आ जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स टूरिज़्म के अंदर भी और इवेंट मैनेजमेंट के जो नए लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर पर टूरिज़्म को फ़रोग करने के लिए भी बड़े सारे लोग काम करते नज़र आ रहे हैं। उनके लिए कोई मैसेज मैं चाहूँगा कि आप दें, क्योंकि इतना प्यारा मैसेज आपने मुझे सुबह दिया, वो मैंने आगे कन्वे कर दिया। एक मैसेज आप डायरेक्ट दें जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तानी हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहीं भी जाएँ ना दुनिया में, तो अपने मुल्क के हम लोग एम्बेसडर होते हैं। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, सिफारतकारी करते हैं, कहीं भी चले जाएं तो कोशिश करें कि वो अपने साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपने लोगों का ख्याल करें, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करें अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, ताकि लोगों को पता चले ज़बरदस्त फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी कम अज़ कम ऐसे नहीं हो सकते। बहुत प्यारा मैसेज है। और अज़हर ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, और मैं कोशिश ये करूँगा कि इनके साथ जुड़कर उन जगहों को भी आप लोगों को एक्सप्लोर कराया जाए जिन जगहों के बारे में कराची ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के तकरीबन 20% लोग ही उन जगहों को जानते हैं। बड़ा खूबसूरत ये शहर है और बड़ा इस शहर का जो दिल है ना वो बहुत वसी है और ये शहर बाहें खोल के तमाम लोगों को गले लगाता है, चाहे वो पाकिस्तान भर से शहर में आकर रिहाइश इख्तियार करें, चाहे वो दुनिया भर से किसी भी एग्ज़िबिशन के थ्रू, किसी भी इवेंट के थ्रू या किसी भी वाक़यात जो हमारे पास अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर बर्पा होते हैं, उन तमाम आने वाले डेलीगेशंस और लोगों को ये हाथ खोल के, बाहें खोल के, ये पहले तो इस्तकबाल करता है, फिर गले लगाता है, सीने से लगाता है और फिर दिल में बिठाता है ना, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पलकों पे भी बिठाया जाता है। बहरहाल एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद कुछ और मज़े मज़े की बातें होंगी क्योंकि मुनफरद किस्म के गेस्ट आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद होंगे।